ए, तूने मुझे रात को अर्जेंट क्यों बुलाया? मुझे तुझे एक खास बात बतानी है। क्या बात है? कल रात को एक लड़के ने तेरा हाथ पकड़ा क्या? मेरा रेप किया। क्या? रेप किया? सपने में यार। सपने में? लेकिन वो आराम से रूम के अंदर आ गया और मेरा रेप कर लिया। ए, तेरे कमरे में कोई कैसे आएगा? सुन, तू तो किसी लड़के से ढंग से बात तक नहीं करती, तो कोई लड़का तेरे सपने में आके रेप कैसे कर सकता है? खैर छोड़, ये बात बताने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया। मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। ए, जो सपने में आया था उसका चेहरा याद है? हाँ याद है ना, अच्छी तरह से याद है। मुझे लगता है वैसा लड़का हमारे कॉलेज में है। जरा संभल के रहना तू। बाय, मिलते हैं। ओह गॉड, ये तो मुझे डरा कर चली गई। सच में ऐसा कोई है क्या? हेलो, मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैंने कंपनी की आईटी रिपोर्ट को चेक की है। तुमने बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट किया, लेकिन पेमेंट के लिए मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। क्या सर, आप भी? मैं मानता हूँ मैं कोई सीनियर ऑडिटर नहीं हूँ, पर काम पूरा करता हूँ। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपकी कही हुई बातों के हिसाब से काम करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए तो आपने मुझे ये काम दिया है। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या सर? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ऑफिस से आके कलेक्ट कर ओके लेना, ओके, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, मिलता है, बाय। तू अभी भी सपने वाली बात सोच रही है? नहीं यार, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, तू क्यों डर रही है? मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। ऐसा कोई नहीं है और ना ही कभी वो तुझसे मिलेगा। हेलो मदन, हेलो यहाँ सर। कैसे आना हुआ? और कुछ नहीं, सर ने बुलाया। हाँ, चेक कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। ओके ओके, जाके ले लो। बाय बाय। हेलो, हाँ बोलना यार। अरे मैं खुद तुझे फोन करने वाला था। कल रात के एक फिल्म में रेप सीन बहुत ही सुपर था। क्या रियल था, क्या थ्रिल था। हम लोगों ने सिगरेट पी है, शराब पी है, लेकिन ऐसा रेप कभी नहीं किया अपन ने। अगर कोई मस्त माल मिल जाए ना तो उसका रेप ही। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? क्यों ऐसे लिफ्ट के बटन को टक 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 दबा रही हैं? अगर लिफ्ट अटक गई तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी, हेलो। कैसी है ये? ऐसे भागी जैसे मैं इसी का रेप करने वाला हूँ। ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। मुझे ऐसा सपना क्यों आया था? वो सपना देखकर पता है मैं कितना घबरा गई हूँ। जानते हो मैंने सपने में क्या देखा? कोई मेरा रेप कर रहा था, वो भी मेरे घर में घुसकर। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सपना है या हकीकत मुझे पता नहीं है, पर बहुत अजीब लग रहा है। वो सब सपना ही था ना? मुझे आगे से ऐसा सपना मत दिखाना, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, आपने मेरी सारी बातें सुन ली क्या? क्या बोली? मेरी बातें सुनी क्या आपने? तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे कान को ठीक से सुनाई नहीं देता। ये बात मैं नंदी को बताने आया था। बहरा कहीं का। मैं बहुत सुंदर हूँ, यही कह रही हो ना? सुपर। Excuse me, where is the drum class? I don't know. Okay. Hello. हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज मी।
अरे आप भाग क्यों रही हैं? अरे रुकिए तो सही। देखिए मुझे कुछ जानना है। दूर रहना मुझसे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या दूर रहना है मुझसे? बताओ मैंने तुम्हें क्या किया? लिफ्ट में तुम डरकर भाग गई थी, अभी भी भाग रही हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे बेडरूम में आकर मेरे साथ तुमने बेडरूम में आकर मैंने तुम्हें क्या किया? अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अरे एक मिनट रुको। अरे कूल डाउन, चुप रहो। ये बताओ, उस दिन तुमने ऐसा क्यों किया? आहा, उस दिन मैंने लिफ्ट देखी तभी मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मैं पूरी तरह कंफर्म हो गया हूँ कि तुम एक नंबर की पागल हो। ए, तुम पागल हो ना? पागल हो ना? छे, इस पागल के पीछे। हाय। हाय, सॉरी जरा लेट हो गया। थोड़ा और चावल लो ना। नहीं नहीं बस। ये क्या हुआ? क्या ये क्या पूछ रही हो? मैं जानती हूँ, रात को शराब पीकर बाइक चलाते समय गिर गए होंगे तुम। बहुत समझदार हो। फिर क्या हुआ? वो शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, बताओ ना। मुझे मेरी वाइफ ने किस करते समय काट लिया। वाइफ ने? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ हो गई। लव मैरिज है? नहीं नहीं अरेंज मैरिज है? नहीं, तो फिर? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? तुम जैसी एक खूबसूरत लड़की सुसाइड करने जा रही थी, उसे रोककर बचाया। मुझसे पूछा शादी करोगे, तो मैंने कर ली, जैसे होता है ना फिल्मों में। लेकिन अफसोस ये है कि वो अपने घर में रहती है और मैं अपने घर में। शादी होने के बाद भी हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई। बैचलर की तरह जब हम मिले तो उसने किस करना चाहा और सीधे काट लिया। ये वही है। वैसे खाना बढ़िया है। पेट भर खा लिया। हाथ धोने के लिए कहाँ है? वहाँ उस तरफ। हाय। हाय। क्या हुआ, तुम क्लास में नहीं आई? आहा, कुछ निशान चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अगर वो आ जाएगी तो क्या करूं? कौन है ये? पैकअप होने की उम्र में ये मेकअप कर रही है। फ्रेंड्स का मेला लगा हुआ है लेकिन कोई क्लासरूम में नहीं जा रहा है। हाँ, एक्सक्यूज मी, या मैं हैव योर लिपस्टिक प्लीज। किस लिए? वो मुझे यहाँ पर एक लिप मार्क चाहिए। मैं अपने लिप का निशान दूं क्या, चलेगा? हाँ ओके। इतना काफी है। ये बस है, ये तो लिप स्टैम्प है। जब चाहे तो किसी को भी दे देती है। मदन, हाय। हाय। क्या है? क्लास में जैसे बोर्ड पर चाक घुमाते हैं वैसे उंगली घुमा रही हो। नहीं, वो तुम्हारे गाल पर लिपस्टिक। अच्छा, चला गया। इस तरफ है। आज आते हुए लवर ने मुझे किस किया। लवर? स्टूपिड इडियट, तुम्हारी बीवी है ना, उसके विश्वास को तुम धोखा दे रहे हो। किस तरह के इंसान हो तुम? बीवी के होते हुए तुम दूसरी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे 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 अगर उसे पता चल गया ना तो तुम... हेलो हेलो हेलो, माइंड योर वर्ड्स। हो गया ना? और कुछ बाकी है? मेरी लवर ही मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ ही मेरी लवर। जब भी वो मुझे खुश करती है तो मैं उसे लवर कहता हूँ और जब परेशान करती है तो वाइफ मानता हूँ। दोनों उसके मूड पर डिपेंड है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज यार, अनजाने में कह दिया, बुरा मत माना प्लीज। खुशी के समय भी तुम नहीं बदलोगी, तुम्हारा रिएक्शन कभी नहीं बदलेगा। क्या बड़बड़ा रहा है? सॉरी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी वाइफ से मिलना है। वाइफ से? जी हाँ। ये वाइफ से मिलने को कह रही है। क्या हुआ? पागल लोगों की फरमाइशें ऐसी की होती हैं। मदन? हाँ, मिला दूंगा, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया है। कैसी प्रॉब्लम? अरे वो मान लो अगर उसने तुम जैसी अक्लमंद और खूबसूरत लड़की को देख लिया तो क्या होगा जानती हो? क्या होगा? होना क्या है,
तुम्हें और मुझे साहूकार के पास गिरवी रखकर उन पैसों को ब्याज पर चढ़ाकर दुगना बनाकर हमें लात मार देगी। उस तरह की लड़ाकू चुड़ैल है वो। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? टीवी पर कोई लड़की न्यूज पढ़ती है तो वो भी मुझे सर झुकाकर सुननी पड़ती है। अरे रे तो फिर मत मिलवाओ। मदन, इंट्रोड्यूस मत करवाना, पर एटलीस्ट दूर से तो दिखा दो ना। दूर से दिखाऊं? प्लीज, मुझे देखना है। अब इसे किसे दिखाऊं? ठीक है, रेडी करता हूँ। रेडी करता है? हाँ, लेकिन तुमसे मिलवाने के लिए रेडी करना है कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। ओह, तब कल। कौन सा टाइम? कल बताऊंगा। कहाँ? उससे पूछ कर बताऊंगा। पक्का? अरे पक्का, कल तुम्हें उसे दूर से दिखाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। चिल्ला क्यों रहे हो? सच में बहुत बड़ी लूजर है। किसको रेडी करूं? देखते हैं। आओ आओ, कब आएगी तुम्हारी वाइफ? हम लोग टाइम से पहुंच गए ना। वो कहाँ है? हेलो, अरे जरा चुप रहो। तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हारी वाइफ कौन है तुम्हें पता नहीं है? पता होता तो दिखा नहीं देता। वो लड़की सही है। अरे बाप रे। अरे इधर आओ। छुप क्यों रहे हो तुम? आवाज मत करो। वो देखो, वही है मेरी वाइफ। हे, कैसी लगी? अच्छी है। देख लिया, सुसाइड करने वाली लड़की को मैंने किस तरह से दूसरा जीवन दिया है। वैसे उसका भी कोई जवाब नहीं है। मुझसे पूछे बिना 100 रुपए भी किसी को नहीं देती। Excuse me, 100 रुपीज का चेंज मिला? चेंज नहीं है। 100 रुपीज का चेंज भी नहीं है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, है ना? मैं ऑटो वाले से ले लूंगी। ये हमेशा से ऐसी ही है, बेकार में छुट्टे मांगती है। छुट्टे हैं क्या, छुट्टे हैं क्या, छुट्टे हैं क्या? अरे उसका बाप भी चिल्लर पैसे जैसा ही है, इसलिए चिल्लर जैसी बातें करती है। कौन कहा मुझसे? हाँ, रुको। क्यों चुप कहा मुझसे? हाँ, सच नहीं बोल सकते थे? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो? हाँ, हाँ, क्यों कहा मुझसे? रुको, अपनी वाइफ को नहीं बचा सकते? हाँ, ए, ए! हेलो, मुझे पहचाना क्या? उस दिन मैं तुमसे कह गई थी कि आज के बाद मुझे वो सपना कभी दोबारा ना आए। आज मैं उस बात को वापस लेने आई। उस दिन मैंने जो तुम्हें कहा था ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, मैंने उसे गलत समझ लिया था। अब जो कह रही हूँ वो विश पूरी करनी है तुम्हें। उसे उस कान से मत निकालना। मदन बहुत अच्छा है। मुझे उससे प्यार करना है, शादी करनी है और जिंदगी भर साथ रहना है। वो सब मैं संभालूंगी। कुछ गलत ना हो जाए ये देखने का काम तुम्हारा है। आपने आपको तो सुनाई नहीं देता ना? पहले नहीं सुन सकता था, लेकिन उस दिन तुमने जो नंदी से रिक्वेस्ट की थी वो सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। मदन तुम्हें जरूर मिलेगा बेटी, तुम फिक्र मत करो। और ए, कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया। बजाते समय तुम मुझे वहां पर दिखी भी नहीं। क्यों? मैं हार गया इसलिए नाराज हो? देखो ना यार, प्लीज यहाँ देखो। अरे मेरी तरफ देखो तो सही। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? तो चुप रहे। तू लेडीज टॉयलेट में क्यों जा रहा है बे? क्या है? क्या कर रहा है? क्या है? बोल, क्या कर रहा है? ये क्या किया तूने? है? बोल, बोल ना।
इसने तुम्हें मारा वो मैंने नहीं देखा, मगर मैंने इसे मारा वो तुमने देखा। इतना बहुत है। तेरी जगह तो यहाँ है। अब खाना नहीं गाना गा, चल। ए भाई नीचे उतार यार मुझे, सुन दो, कहाँ जा रहा है? आप इस तरह जाली को क्यों मार रहे हैं सर? मुझे नहीं लगता ये केस कभी खत्म होगा। मैं बहुत सारे केस देख चुका हूँ जिसमें कुछ न कुछ क्लू मिल जाता है और केस सॉल्व हो जाता है, पर इस केस में हमें कुछ भी नहीं मिला है सर। आप कहें तो सर इस केस को बंद करके चुपचाप गाँव निकल जाते हैं। मैं इस केस को हर हाल में सॉल्व करूंगा। बाइक यहाँ क्यों खड़ी की? ये बैठ नहीं सकती इसलिए खड़ी की। ए, मजाक मत करो। अरे यार फोन करना है। हाँ मैं करती हूँ। अरे बाप रे, मैं कर रही हूँ। लूजर है। कौन है मुझे जानना है। नंबर बोलो। 9840 92200। मेरा फोन क्यों बज रहा है? मुझे किसने फोन किया? हेलो 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 हेलो। मैं जो बात कर रही हूँ वो मुझे ही किस नहीं दे रही है? तो और क्या, तुम्हारे नंबर पर तुम फोन करोगी तो तुम नहीं सुनोगी तो कोई बाजू वाला सुनेगा क्या? तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। ठीक है चलो बाहर। नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे सिद्धि, जरा दूर खड़ी रहो ना, देखने वाले क्या समझेंगे? हम दोनों को लवर समझेंगे ना। समझते हैं तो समझने दो। क्यों, मैं किसी के पास खड़ी नहीं रह सकती क्या? तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। किसे फोन कर रहे हो तुम? किसे कर रहे हो? बताओ ना किसे फोन कर रहे हो? मरे हुए दादा को फोन कर रहा हूँ, जरा चुप रहोगी? हेलो, हाँ मैं मदन बात कर रहा हूँ। ऑपोजिट में जो मामा है उन्हें फोन देना। बेवकूफ, मेरा कान चल गया। अरे बाप रे। फोन यहाँ पर है पंड्या भाई। हेलो। हेलो, हाँ मैं मदन बोल रहा हूँ। मामा कैसे हो? ठीक ही हूँ बेटा। अच्छा, शहर कब आ रहे हो? अरे अपनी दुकान छोड़कर चला हूँ क्या बेटा? जी हाँ, आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलकर रखी है। सब दुबई से मंगाई हुई साइकिल है ना, सब छोड़कर आ जाओ। ठीक है बेटा, एक हफ्ते में आता हूँ मैं। ओके मामा, जरूर आना। हाँ हाँ मामा जरूर आइएगा। अरे पागल, बाहर जाओ। अरे मिमिक्री भी करने लगा है क्या? लेडीज वॉइस में बोलता है। वो मैं नहीं हूँ मामा, मेरे बाजू में एक पागल लड़की खड़ी है, मेरी तो फ्रेंड है। पागल लड़की को फोन ही क्यों दिया तूने? ठीक है मैं आ जाऊंगा। पकड़ इसे। बेवकूफ कहीं का, कान जला दिया मेरा। तुम कॉलेज क्यों आए थे? अरे वो क्या हुआ, मैं जरा ऑडिट के काम से गया था तो तुमसे मिल नहीं पाया। ओह ठीक है। आज मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तुम आओगे? मैं बर्थडे पार्टी में आ नहीं सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। बेकार में इरिटेट मत करो, फोन रखो। ए चिल्लाओ मत। ओके बाय। सॉरी आंटी, मुझे जाना होगा और लेट करूंगी तो ऑटो नहीं मिलेगी। ओके टेक केयर। क्यों, आज कोई त्योहार है क्या? सर आज अमावस्या की रात है, वक्त बुरा हो सकता है। तेरा या मेरा? हम दोनों का हो सकता है सर। हाँ। कितना तेल डाल दूं? 5 लीटर डाल दे। अरे देख क्या रहा है? मीटर देख लो भाई।
तेरे पास आरसी बुक इंश्योरेंस है है, क्या? सर। अरे है तो फिर खड़ा क्यों है? चल बाइक लेके आगे निकल। सर जरा उस तरफ देखिए। हे, उस गाड़ी को देख। देख रहा हूँ सर। ए हीरो, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। देख यार, ये तो वही बाइक है। यही बाइक लेनी थी मुझे। गाड़ी को छोड़ो सर, पीछे जो बैठी है ना मस्त है। ए चुप कर, हम गाड़ी चेक कर रहे हैं, लड़की नहीं। क्या बात है, लड़की इतने आराम से क्यों सो रही है? पी रखी है क्या? हाँ पी रखी होगी, सैटरडे नाइट है ना। फुल टाइट सर। तुम गैर जिम्मेदार लोग पता नहीं कब सुधरोगे। ए घूर क्या रहा है? जानता है ना हम लोग कौन है? चल पैसे निकाल। चल जल्दी से पैसे निकाल। हाँ। लगता है मेरी बात समझ नहीं आ रही। लड़का बहुत पैसे वाला लड़का है सर। कितने पैसे मांगने चाहिए? 1000-2000 तो मिलेंगे ही। ठीक कह रहा हूँ। चल चल पैसे निकाल, चल अब निकल यहाँ से, चल। लड़कियों को किडनैप करने का मामला इतना गर्मा गया है कि राज्य के होम मिनिस्टर को आज शाम 6 बजे इस्तीफा देना पड़ा। चेन्नई में लड़कियों को किडनैप करने वाले अनजान शख्स मंचले को एक लड़की ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। अगर कानून उसकी रक्षा करेगा तो वो उसकी पहचान बताने के लिए तैयार है। इस सनसनी खबर से शहर में हड़कंप मची है। लोग सरकार से दावा कर रहे हैं कि इस खूंखार शख्स मंचले को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। मैथिली, तुझे क्या लगता है वो खूनी है? नहीं, वो खूनी नहीं हो सकता। कल रात को तूने उसे बाइक पे लड़की के साथ देखा और टीवी न्यूज़ भी देख चुकी है। ये वही लड़की थी जो कल से गायब है? हाँ, वही थी। तो क्या मदन ही वो लड़का है जो लड़कियों को गायब कर रहा है? पुलिस जिस गुनहगार को ढूंढ रही है ये वही है? मैथिली, अगर तेरी ये बात सच है तो हमें पुलिस को तुरंत बता देना चाहिए। नहीं क्या, जरूर बताएंगे। शैतान कितनी लड़कियों को गायब कर चुका है। अगला नंबर तेरा है, इसलिए वो पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा है। उसके बारे में हमें पुलिस को बताना ही चाहिए। कहाँ गई होगी ये लूजर? कहाँ ढूंढूं उसे? हे, डिड यू सी मैथिली टुडे? Oh no, she isn't come to the college today. ओह, Round up! Arrest him! Don't move. सर Take it. Hey, सर सर keep सर, बात क्या है quiet. सर? आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? And क्या हुआ? Come with me. सर मैंने क्या किया बताइए तो सही। बोलिए ना सर, मैंने क्या किया? मेरा गुनाह क्या है? मैं कह रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर बिना बताए मुझे अरेस्ट कर रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं किया। पहले मुझे ये तो बताइए मैंने किया क्या है? सर प्लीज सर कुछ नहीं किया है मैंने, छोड़िए मुझे। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मानते क्यों नहीं हो? सर यही वो लड़का है ना? जी हाँ सर। Thanks. Get in. Get in, I say. लेकर जाओ इसे. सर मेरा भांजा सीधा साधा है, उसने कभी मक्खी भी नहीं मारी। वो छूट जाएगा ना उसकी सर? बेल हो गई है, थोड़ी देर में छूट जाएगा। आप यहीं रुकिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा भांजा बहुत अच्छा है सर। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम्हारे दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी बेटा। चिंता मत करो, वो जल्दी छूट जाएगा। मैं कहाँ रो रही हूँ, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई। मैं उसे भुला ही नहीं पा रही। आप ही मदन के मामा है ना? जी।
देखिए उसका बेल ऑर्डर हो गया है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बची है, थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएगा। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, मदन बिल्कुल बेकसूर है। आप दोनों ही गवाही दे दीजिएगा, किसी और की जरूरत नहीं है। बेल के जो भी पैसे हैं आपको देने होंगे। आप उसके सगे मामा है ना? हाँ मैं सगा हूँ, मैंने उसे पाला चलिए भी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, खाली पैसे देने बाकी है, अरे बाकी अच्छा। सब हो गया है। ठीक जी, है, जी, जी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मदन का रिलीज ऑर्डर निकल चुका है। जी। हाँ ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। हाँ जी, मिलता जी, हूँ फिर thank आपसे। you, thank ठीक है you। बाय। बहुत अच्छे सन है, बहुत हेल्प की है इन्होंने मेरी। फिर रो रही हो? नमस्कार। शहर में जिन 6 लड़कियों की हत्याएं हुई थी उस केस में पुलिस को नया सुराग मिला है। एक लड़की ने इस केस में गवाही दी थी जिसके आधार पर किडनैपर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही किडनैपर कोर्ट से बेल पर छूट गया। पुलिस का कहना है कि दरअसल वो लड़का मुजरिम का हमशक्ल भाई है और उसका नाम मदन है। अब देखना यह है कि पुलिस उस मुजरिम तक कब तक पहुंच पाती है। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो असली मुजरिम है वो मंदबुद्धि है। अगर वो आपको नजर आए तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। उसका इस तरह सड़कों पर आवारा घूमना समाज के लिए बहुत खतरनाक है। सच में मदन छूट जाएगा ना? बिल्कुल छूट जाएगा बेटा। तुम यहाँ सुबह से उसके लिए बैठी हो, इसका मतलब तुम उसे प्यार करती हो। तुम उससे प्यार करते हो ये बात जानता है? नहीं। ओहो, यही तो मिस्टेक है, लव का मिस्टेक। ऐसी बातें तुरंत कह देनी चाहिए। कल जब मदन जेल से छूटेगा तो तुम किसी बीच या पार्क का इंतजार मत करना, बल्कि कोर्ट में जाकर कह देना कि मदन आई लव यू। उसके बाद फिर देखना ढंढना 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 ढंढन। 2 लड़कियों की गवाही पर कानून ने जिसे मुजरिम समझकर गिरफ्तार किया था, उस मदन को ये अदालत बेगुनाह करार देती है और उसके छोटे भाई मनचला को गुनहगार मानते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मदन बेगुनाह है। इसलिए कोर्ट उसे बाइज्जत बरी करता है और उसका छोटा भाई मनचला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। मामा मदन 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 तो ठीक है ना कैसे हो, बेटा? मामा? कैसा हो गया है तू? अरे बेटा, मदन मदन जरा उधर देख, तुम्हारा कोई इंतजार कर रही है। जा बेटा, बहुत प्यार करती है तुझे। जा जा जा। तुम ही वो मनचले लड़के हो ये सोचकर मैंने पुलिस को तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी थी। मुझे पता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। देखो, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार ना करो इसलिए मैं मेरी वाइफ है ये वो कहते हुए तुम्हें अवॉइड कर रहा था। उसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करती रही। तुम्हारे दिल को ठेस ना लगी इसलिए मैंने तुम्हारे आगे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। लेकिन अब खुलकर कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता, मेरा और तुम्हारा नहीं जमेगा। देखो, तुम मुझे पागल समझो या दीवानी समझो, तुम्हें एक सच्चाई बता देती हूँ। जब तुमसे पहली बार मिली थी तभी इम्प्रेस हो गई थी, और उससे पहले तुमने मेरे सपने में आकर मेरा रेप किया था। उसी डर से मैं तुमसे दूर भागती रही कि कहीं वो मेरा सपना सच ना हो जाए। कॉलेज में आने के बाद पता चला कि तुम शरीफ लड़के हो और मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया। और अगर अब तुम ना कहोगे तो सच में मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान के लिए मेरे प्यार को मत ठुकराओ मदन। सुनो, मैं मर जाऊंगी ऐसी पागलपन जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसके पीछे सैकड़ों कारण हैं। भगवान के लिए समझा करो, सच में मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। आज तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी है, अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को जरूर कबूल करोगे। मैं जा रही हूँ, गुड बाय। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकता और कह भी नहीं सकता, क्योंकि तुम ही वो कातिल हो ये सोचकर मैंने पुलिस को गवाही दी। मुझे पहले पता होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करती। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।